ठीक है, तो ये है औरत, और ये वो बेगैरत औरत है जिसको इतना तमीज नहीं है कि मोहम्मद साहब के बारे में क्या उलूल जुलूल बोल रही है। ठीक है, इतनी तमीज होनी चाहिए इस बेगैरत औरत को। लेकिन उन पर लगभग दर्जनों एफआईआर हुआ है, कई शिकायतें। तो आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है? गिरफ्तारी नहीं हुई, आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है भाई? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप खुद एक मुस्लिम पत्रकार हैं, आपको एफआईआर करनी चाहिए। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी तो इसलिए हुई है, नहीं हुई ना, बीजेपी से जुड़ी है ना, जो बीजेपी से जुड़ा है। तो उनके बयान को नकार दिया, उनको नकार दिया है तो बीजेपी पार्टी में ना, नकारने से क्या होता? मोदी जी तो सबके बयान नकार देते हैं। मोदी जी तो उनके कौन है, उनके नेता जो राहुल गांधी को बोले थे कि अपनी कास्ट दिखाए, उनके बयान को नकार दिए। मोदी जी तो स्मृति ईरानी के बयान को नकार दिए। मोदी जी तो कंगना रनावत के बयान को नकार दिए। मोदी जी किसी के बयान को रखते हैं कि इसने बोला है? पहले इनके नेता उलूल जुलूल बुलवाए, उलूल जुलूल बोले, फिर आए बीजेपी और हाथ जोड़ के बोले हमने नकार दिया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अधिकारी हैं, वो जो महिला है उसमें वो साफ साफ कहती हुई दिखाई दे रही है, जो नाज़िया इलाही खान के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी टिप्पणी है जो एक पॉडकास्ट के जरिए किया गया। तो आप उनके निजी टिप्पणी को बीजेपी से क्यों जोड़ रही है? अगर निजी टिप्पणी है ना, तो मैं यहाँ खड़े खड़े कुछ भी उलूल जुलूल बोल दूं, वो मेरी निजी टिप्पणी होगी और आप लोग कहीं भी मत लगाइएगा, वो मेरी निजी टिप्पणी होगी। चाहे आप लोग कितनी भी एफआईआर कीजिएगा, मुझे गिरफ्तार मत कीजिएगा। जैसे नाज़िया इलाही को गिरफ्तार नहीं कर रहे, इतनी एफआईआर होने बाद भी इस महिला को, बेगैरत महिला को अरेस्ट नहीं किया जाता है। कहा है? क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ी है। बीजेपी से जो भी जुड़ा होगा ना, कुछ भी करो, गिरफ्तार नहीं होगे। इसको बचा कौन है? क्या बीजेपी बचा रही है या फिर मुसलमान? भाई यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में किस? आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है ना। और एफआईआर कौन कर रहे हैं? तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग। हाँ, तो समुदाय के लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका घर लखनऊ में है, लखनऊ में योगी जी की सरकार है, ये खुद बीजेपी से जुड़ी है, तो इसको पता है ना कि भाई सत्ता में तो हम ही बैठे हैं, कुछ भी उलूल जुलूल बोले गिरफ्तार तो होंगे ही नहीं हम। तो वही ये महिला कर रही है, कुछ भी उलूल जुलूल मुंह से बक दो। इस बेगैरत औरत का ना फतवा जारी करना चाहिए मुसलमानों को। मैं तो मुसलमान भाइयों से अपील करूं, भाई फतवा जारी कीजिए। आपके धर्म के खिलाफ बोलिए, आपके धर्म की नहीं हुई तो दूसरे धर्म की क्या होगी? फतवा जारी कीजिए इस बेगैरत औरत का। इतना बड़ा गुनाह वो कर दी है, मतलब पॉडकास्ट भाई मोहम्मद साहब के बारे में, आज मोहम्मद साहब के बारे में बोला है, कल हमारे भगवान के बारे में कुछ भी बोल देगी उलूल जुलूल, हम सह लेंगे, हम सह लेंगे। खुद को वो सनातनी मुसलमान बताती है। ये महिला तो वो जो बुमरा में हमारी एक बहन जीती है, मुस्लिम है, जो बुमरा में हमारी बहन एक जीती है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसको भी बोल ली कि भाई मुसलमानों में ओबीसी से जीत गई। आप बताएं, मुसलमानों में ओबीसी नहीं होते क्या? होते हैं ना ओबीसी, मुसलमानों में भी, जैसे हिंदू में सारी कास्ट होती है, मुसलमानों में भी होती है। लेकिन नहीं, इस बेगैरत औरत को मुसलमानों के बारे में इतना भी, कैसे मुसलमान है यार? इसकी आखिर धर्म क्या है ये बताओ। अगर आपको कुछ संदेश देना है नाज़िया इलाही खान को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नाज़िया इलाही जी सुधर जाइए, अभी तो एफआईआर हुई है, ठीक है? अगर आपको रहना है ना बाहर, माफी मांग लीजिए अपने समाज से, वरना आपको ना जेल में ही रहना पड़ेगा। उनके लिए संविधान है, कानून है, वो खुद एडवोकेट है, वो लड़ाई लड़ना जानती है। तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही पुलिस भाई? अगर मैं यहाँ किसी को कुछ बोल दूं ना, तुरंत उठा के ले जाएगी पुलिस मुझे। नाज़िया इलाही को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही? करना चाहिए ना गिरफ्तार। कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत पुलिस ले जाती है, लेकिन बीजेपी के जो है ना नफरती लोग, ये कुछ भी बोले पुलिस अरेस्ट ही नहीं करती है। मतलब पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए, पुलिस और क्या करना चाहिए? गिरफ्तार। तो फिर ये गिरफ्तारी एक तरफ नहीं हो रही है, दूसरी तरफ ये लगातार बयान पर बयान दे रही है, तीसरी तरफ ये कलावा और सिंदूर और जो है क्या कहते हैं वो टीका लगाती हैं, कलावा पहनती हैं, रुद्राक्ष पहनती हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रही है। ये महिला चाह रही है टीका कलावा पहन के मैं कुछ भी उलूल जुलूल बोल दूं और कुछ भी उलूल जुलूल बक दूं, सनातन का अपमान कर रही है। पहले तो मैं अपने सनातनियों भाई से कहूंगी, भाई समझ जाइए, इस औरत का आप लोग भी बाइकआउट कीजिए, क्योंकि हमारे धर्म को बदनाम कर रही है। हमारे धर्म में अपने धर्म का प्रचार करना सिखाया है, किसी दूसरे धर्म का ना अपमान करना नहीं सिखाया हमारे धर्म में।